અમદાવાદની ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી ખાતે ન્યૂ ઇન્ડિયા ટીચ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર યંગ ઇન્ડિયન્સ સેશનમાં સ્ટાર્ટઅપ એન્ટરપ્રિન્યોર સાથે સંવાદ સાધતા કહ્યું કે સ્કિલ ઇન્ડિયા અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાના સ્તંભ પર નવા ભારતનું નિર્માણ થશે। તેમણે ઉમેર્યું કે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારત બદલાઈ રહ્યું છે અને બદલાતા ભારતમાં યુવાન માટે સપના સાકાર કરવા શક્ય બન્યું છે। આગામી 25 વર્ષમાં ભારતમાં ભરપૂર તકો રહેલી છે અને યુવાનોને એનો લાભ લેવો જોઈએ। તેમણે ઉમેર્યું કે આ અવસરે તેમણે વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રીની સાથોસાથ કૌશલ્યવર્ધન પર ભાર મૂકવાનો અનુરોધ કર્યો। શ્રી ચંદ્રશેખરે કહ્યું કે કોવિડ બાદના સમયમાં વિશ્વમાં ભારત ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઇનનો વિશ્વાસુ સાથીદાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે। આ પ્રસંગે રાજ્યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોરે જણાવ્યું કે આત્મનિર્ભર ભારતમાં સ્ટાર્ટઅપની સક્રિય ભૂમિકા રહેલી છે અને ન્યૂ ઇન્ડિયાના સપના સાકાર કરવા યુવાનો સક્રિય ભૂમિકા ભજવશે। આ પ્રસંગે શિક્ષણ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી શ્રી એસ.જે. હૈદર, શ્રી નાગરાજન, ડાયરેક્ટર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન, જીટીયુના કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર નવીન શેઠ અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। देखिए, ये बहुत बार हम बोल चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का एक विजन भी है कि आने वाले 10 साल में जो डिजिटाइजेशन और डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ का एक माहौल बना है और एक वातावरण बना है, इसमें हमारे स्टार्टअप्स, देश के स्टार्टअप्स ही इनके इस अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज़ कर सकेंगे और जो इनोवेशन का एक मोमेंटम हमने क्रिएट किया है देश में पिछले 2-3 साल में। आप जानते ही हैं कि हमारे 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं और इस तरह से जो स्टार्टअप में एक पैशन और एनर्जी हम देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि अगले आने वाले 10 सालों में बहुत सारे एरियाज़ में नए नए इनोवेशन आएंगे, मिड टेक, बायोटेक, और आज जैसे देखा हमने यहाँ पे इतने सारे बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में और सालों में यूनिकॉर्न्स आएंगे, जो बायोटेक में आएंगे, हेल्थ में आएंगे, फार्मा में आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जीटीयू के जो काबिल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी इस एक जो दौड़ शुरू हुआ है इनोवेशन का, उसमें भी वो सक्सेसफुल होंगे। और एकदम सबसे बड़ा इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम
दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम, स्टार्टअप का इकोसिस्टम अभी भारत में है और दुनिया के देश देख रहे हैं भारत की ओर विथ ऑ एंड रिस्पेक्ट। इंग्लिश में जो कहते हैं ऑ एंड रिस्पेक्ट, बहुत ही एक रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवाओं ने एक तरह से एक चैलेंज दे दिया है दुनिया को कि इनोवेशन के लीडरशिप हमारे पास है और हम रखेंगे इनोवेशन की लीडरशिप। भारत सरकार और गुजरात सरकार साथ में मिलकर हम आने वाले महीनों में और सालों में एक मॉडल क्रिएट करेंगे जो हर इंक्यूबेशन और हर स्टार्टअप को एक अपॉर्चुनिटी, मार्केट एक्सेस का अपॉर्चुनिटी प्रदान करें। कैसे प्रदान करें? भारत सरकार ने एक निर्णय ले लिया है कि हमारे पूरे के पूरे स्टार्टअप के जो प्रोग्राम हैं अब नए शहरों जैसे अहमदाबाद हो या जो पिछले 10 सालों में बेंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई ने डोमिनेट किया है, हम नए शहरों की तरफ हमारे प्रोग्राम को फोकस करेंगे और मैं मानता हूं कि गुजरात से और अहमदाबाद से अगले यूनिकॉर्न्स और अगले स्टार्टअप से सक्सेस यहाँ से आएंगे। તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ખાસ મિત્રો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો।